आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया सेंट बोनावेंचर का त्योहार मनाती है। आज शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से, हमारे समाज से, हमारे डायसिस से, विशेष रूप से उन तमाम आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए प्रार्थना करने कोई नहीं होता है। आज की इस पवित्र मिसा हम हमारे परिवारों से मृत, हमारे पूर्वजों को, हमारे मृत विश्वासियों को इस पवित्र मिसा बलिदान में उनकी अनंत शांति हेतु चढ़ाते हैं। प्रभु अपनी पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से उन्हें स्वर्ग धाम में प्रवेश करने दे। तमाम हमारी अन्य प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु के चरणों में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चले बसे, नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्याएं 1 से 6, 21 से 22 और 7-8। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस का पुत्र नबी इसायास ने उनके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी इसायास को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको
और इस नगर को अस्सुर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। इसायास ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दो और वह अच्छा हो जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? इसायास ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह यह होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलती हुई सूर्य की छाया देखो। वह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहां वह 10 सोपान तक पीछे हट गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मैंने कहा था, मेरा जीवन आधा ही बीता और मुझे चला जाना है। मुझे अपने जीवन का शेष वर्ष अधोलोक में बिताने होंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मैंने कहा था, मैं अब जीवितों के देश में ईश्वर के दर्शन फिर नहीं कर पाऊंगा। मैं इस संसार में फिर मनुष्यों को नहीं देख सकूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मेरा घर चरवाहे के तंबू की तरह उठा लिया गया। तूने जुलाहे की तरह मेरा जीवन लपट लिया और करघे से काट दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मेरा हृदय तेरे लिए जीवित रहेगा। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती रहेगी, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया और मुझे जीवन प्रदान किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पर संज्ञा 1 से 8 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाए। याजकों को छोड़कर ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने ये संहिता में ये नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो है पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूं, यह वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषियों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम दिन के स्वामी है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम नबी इसायास के ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं और लगातार हम सन्मति के सुसमाचार से प्रभु के जीवनी के बारे में और उनके विशेष रूप से उनके सेविकाई के बारे में जान रहे हैं।
आज का सुसमाचार हम सबको ईश्वर की इच्छा या ईश्वर के बारे में हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। नियम से ज्यादा दया चाहने वाला ईश्वर, उसका पक्ष रखते हुए प्रभु अनेक सवाल जवाब करते हैं और यह हमारे लिए एक सीख देते हैं कि वह दया हरदम चाहते हैं। नियमों की पालना होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा या उससे बढ़कर ईश्वर दया चाहता है, प्रभु दया चाहता है। और उस परिप्रेक्ष्य में प्रभु कहे जाते हैं कि मानव पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है। प्रभु को क्रूस पर चढ़वा देने के लिए मुख्यतः दो कारण थे। उन्होंने ईश्वर की बराबरी की थी। मैं अक्सर शायद आप सबों को बताते आया हूं, फिर भी मैं दोहराता हूं ताकि हम सब इस बात को समझें कि प्रभु ने सर्वप्रथम अपने ईश्वर को पिता कहकर, अब्बा पुकार कर हमारे सामने एक पिता और पुत्र के एक रिश्ते को रखा। तब तक ईश्वर को जब यहूदी उनका नाम भी लेना डरते थे या नाम लेना मना था, और इस प्रकार के एक ट्रांसेंडेंट गॉड को प्रभु अब्बा पुकार कर बुलाते हैं। पिता और पुत्र अस्तित्व में एक ही होता है, इसलिए ईश्वर की बराबरी प्रभु करते हैं। यह बात हरगिज यहूदियों के मन में से उतरा नहीं है। तब जाकर आज के सुसमाचार के अंतिम हिस्से में हम सुनते हैं कि मानव पुत्र विश्राम दिन का भी स्वामी है। कहने का तात्पर्य है कि यीशु विश्राम दिन का भी स्वामी है। विश्राम दिन का स्वामी एक है, वो सिर्फ ईश्वर होता है। आडोनाई, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। विश्राम दिवस का ईश्वर, विश्राम दिन का स्वामी ईश्वर। और जब प्रभु कहते हैं कि मैं विश्राम दिन का भी स्वामी हूं, एक प्रकार के ईश्वर की बराबरी प्रभु करते हैं। ये दोनों मुख्य कारण थे जिसकी वजह से शास्त्रियों फरीसियों ने प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उन्हें मरवा दिया। ये आज के पवित्र सुसमाचार के बारे में। लेकिन आज मैं आप सबों के साथ में बहुत ही सुंदर आज के पहले पाठ के बारे में मनन करना ज्यादा पसंद करूंगा। यहां पर राजा हिजकिय्याह के बारे में बताया गया है, जो मरने पर है। नबी इसायास को संदेश मिला है कि उनकी तुरंत मृत्यु हो जाने वाली है और वो बीमारी से नहीं बचने वाले हैं। और वही बात कहने के लिए दरबार में या राजा के पैलेस में वह पहुंचते, महल में वो पहुंचते हैं। ईश्वर ने जो बातें इसायास नबी को सुनाया था वही वह सुनाते हैं। तब हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। और जिस बात को आज के पहले पाठ में बताया गया है कि मैं दया चाहता हूं, दया देने वाला, दया करने वाला ईश्वर, उनका एक प्रकार का चेहरा हमें यहां पर देखने को मिलता है। और जैसे ही राजा हिजकिय्याह ने दिल से दुआ की, जो उनके लिए एक भविष्य की योजना के रूप में इसायास नबी के कानों में प्रभु ने जो कहा है, उस बात को वो टाल देते हैं। उनकी आयु 15 साल और बढ़ा देते हैं। ईश्वर इस प्रकार के हैं, दयावान है
और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। असंभव सा होने वाली चीज प्रार्थनाओं में संभव सा लगता है। तभी ईश्वर की इच्छा होने के बावजूद भी प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में वो अपनी बात को टाल देते हैं, अपनी ही बात को टाल देते हैं। और इसका उदाहरण और भी हम पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, दयावान है, वो दिल से द्रवित रहता है। और इसलिए जब हम उनके सामने करबंद गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना जब करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को वो जरूर सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यही मैं आप सबों के सामने फिर से दोहराना चाहूंगा। हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कान देता है, अपनी योजना को वो टाल देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। विश्वास के साथ में, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। अपनी ही बात को टालते हुए, अपनी इच्छा को दूर रखते हुए हमारी प्रार्थनाओं को वो जरूर सुनेंगे। विश्वास के साथ एवं पूर्ण आत्मा के साथ हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें अवश्य सुनेंगे। भले ही डगर कितने भी मुश्किल हो, राह कितना भी दूर हो, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कान देता है। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया से हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण, हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेवक सेविकाओं की भी सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु विश्वास कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और
आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। वचनों के द्वारा हमने सुना कि किस प्रकार अजगिया के लिए जो भविष्यवाणी नबी यशायाह के कानों में प्रभु ने जो बोला था, उनकी प्रार्थना के बाद किस प्रकार प्रभु ने ढाल दिया और उनकी आयु लंबी कर दी। प्रभु, हम भी करबंद प्रार्थना के साथ तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है प्रभु, कृपा दृष्टि डाल, हृदय से द्रवित होकर प्रभु ने चंगाई प्रदान कर। इस वक्त हम हमारे परिवार के परिजनों को विशेष रूप से जो बीमार है प्रभु के चरणों में समर्पित करें, पूर्ण विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु जो है वो कान देता है, आज भी अपनी बातों को वो टाल देता है, हमारी प्रार्थना के सामने द्रवित हो जाते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने